हे यो अननोन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंदर गुरु नहीं बनाने चाहिए, मेंटर नहीं बनाने चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे यार ये कैसी फालतू की बात है, ज़िंदगी में गुरु नहीं बनाने चाहिए। अरे सर, आपने तो अपनी हर वीडियो में बोला है कि आपको गुरु बनाओ, ज़िंदगी में गुरु बनाओ, और अब आप खुद कह रहे हो गुरु मत बनाओ। बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला कि हाँ, अपनी ज़िंदगी में एक गुरु रखो जो आपको गाइड कर सके, लेकिन कई कुंडली ऐसी होती है जिनके अंदर आप गुरु नहीं बना सकते। क्यों? उसके पीछे रीज़न है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब गुरु क्यों नहीं बनाना, कैसे लोगों को नहीं बनाना, उसकी बात तो आज होगी ही होगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आज इस वीडियो में मैंने आपको बोला कि आपको गुरु नहीं बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गुरु सही में नहीं बनाना। मैं आपको बताऊंगा कि गुरु कैसे बनाना है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका उस गुरु के प्रति भाव कैसा होना चाहिए। ये सारी गेम आज हम डिस्क्लोज करेंगे और आज हम बात करेंगे कि कैसी कुंडली वाले लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप मेरे को भी दे सकते हो, हमारी कुंडली में भी ये योग है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आपकी कुंडली देख के जाना जा सकता है कि आपको गुरु सूट करेंगे, नहीं करेंगे, फ्रेंड सूट करेगा एज अ गुरु या कोई और। आज क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुरु क्यों नहीं बनाना और किन लगन वालों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल हम जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें बेसिस को समझना है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है जिनका नाम है जुपिटर। इसको हम गुरु ग्रह भी बोलते हैं। और गुरु ग्रह की स्पेशलिटी क्या है कि ये भाई वाटर एलिमेंट के मालिक हैं। हमारी धरती पे जितना पानी है वो इनकी वजह से। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु का कोई दोष आ जाए तो भैया आपके जो है नीचे का सारा मैटर खराब है, यानी यूरिनरी इश्यूज आपको होते हैं, वाटर एलिमेंट के रिलेटेड इश्यूज होते हैं और आपके लिवर में दिक्कत होती है। इसके ऊपर मैंने सैक्रल चक्र वाली वीडियो के अंदर बात करी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। अब जुपिटर गुरु जो ग्रह है 2 राशियों में नीच के होते हैं। 10 में तो ये नीच होते ही हैं, 11 में भी नीच होते हैं, और दोनों ही राशियां शनि की है। 10 नंबर शनि की है, 11 नंबर प्लूटो उनके भाई की है, और दोनों ही मूलाधार चक्र पे हैं। अब ऐसे में जब भी जुपिटर नीच के होते हैं तो ये आपको पंगे दे के ही रखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए 2 ऐसी कुंडलियां हैं जिनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले टॉरस लगन वाले, वृषभ लगन वाले। दूसरा है हमारे वर्गो, कन्या लगन वाले। यहाँ मैं लगन की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा। लगन मतलब कि जो आपका ये कुंडली का भाव है, अगर आपके फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस होता है, तो इसके अंदर अगर 2 नंबर लिखा है और आपके फर्स्ट हाउस, अगर आपकी कुंडली खोलनी है, कौन सा चार्ट खोलना है आपको? जन्म कुंडली, जिसे लगन कुंडली भी कहते हैं और कई लोग D1 भी बोलते हैं, उसमें चेक करना है। तो आपके फर्स्ट हाउस में अगर 2 या 6 नंबर राशि है तो ऐसे लोग गुरु नहीं बना सकते। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? पूछा करो भाई सबसे। अगर आप किसी को कुंडली चेक करा रहे हो तो आप रीजनिंग कर सकते हो। हाँ, ऐसे बंदे से मत रीजनिंग करना जो ये सब चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ के आपको भगा देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं करनी। जो सिखा रहे हैं उसको मत सिखाने बैठ जाना। वैसे इस वीडियो में मैं रीजनिंग बता रहा हूँ तो यही क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपनी जिंदगी के अंदर गुरु बनाते हो, एक सिनेरियो आता है कि आपका गुरु प्लैनेट आपके 9th हाउस में बैठा हो या फिर आपके 5th हाउस में बैठा हो। तो अगर 5th हाउस में 10 नंबर का गुरु बैठा है तो ये आपको पितृदोष दे देता है। अगर आपका 10 नंबर का गुरु 9th हाउस में, ये 9th हाउस होता है, ये 5th हाउस होता है, तो अगर 9th हाउस में तो ये फादर से अलग कर देगा और आपको फैटी लिवर वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें दे देता है और आपकी कृपा ब्लॉक कर देता है, यानी आपके ऊपर कोई देवता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको पितरों से आशीर्वाद लेना होता है, यहाँ पे आपको देवता से आशीर्वाद लेना होता है। तो ये सीन बनता है। तो यहाँ पे 2 नंबर राशि आ जाती हैं। ऐसे लोग कृष्ण जी को पूछ सकते हैं, मंगल हनुमान जी को पूछ सकते हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है। अब जब भी आप अपनी ज़िंदगी में गुरु बनाओगे तो आपका 9th हाउस एक्टिवेट होगा, और अगर वहाँ 10 नंबर राशि पड़ रही है तो वहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट हो जाएगी और ये आपका लिवर पकड़ लेगा और आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज दे देगा। और यहाँ की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में 10 नंबर का गुरु हो जाए आपकी कुंडली के अंदर, तो भैया ये आपको पीटेगा। कैसे पीटेगा? आपको ऐसे गुरु पे लेके जाएगा जो आपको ठग लेगा। होना ही होना है, देर सवेर आपको वही गुरु ठगेगा, आपसे पैसे लेगा या फिर आपको गलत गाइडेंस दे देगा और फिर आप पूरी जिंदगी पिटते रहोगे। तो ये ढोंगी बाबा टाइप फील दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ वाला भी ये हिसाब है, सेम चलेगा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार गुरु की प्लेसमेंट इस कुंडली में भी यहाँ होती है, यानी 2 नंबर के अंदर गुरु होते हैं। अब 2 नंबर के अंदर गुरु की प्लेसमेंट एवरेज है, लेकिन होता है क्या, इनकी दृष्टियां चलती हैं। कैसी कैसी? 1, 5, 7 और 9 जुपिटर प्लैनेट की ये दृष्टियां चलती हैं। यानी कि प्लैनेट तो यहाँ पे बैठा है, लेकिन 9th एस्पेक्ट से, यानी 9वीं दृष्टि से गुरु यहाँ पे भी देख रहे हैं और ये यहाँ दिक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। कई कंडीशंस में गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में मान लो कहीं भी है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है।
अगर गुरु की प्लेसमेंट यहाँ है और आपका कन्या लगन है तो भी अवॉइड करना है गुरु बनाना। अगर आपका वृषभ लगन है, टॉरस, तो गुरु बनाना ही नहीं है। तो ये 2 कुंडलियां हैं जिनको गुरु नहीं बनाना। अब इसके बाद मान लो कि आप बोलो कि यार हमारा ना 5th हाउस में गुरु बैठा है ना 9th हाउस में गुरु बैठा है, तो ऐसे में हमारा मान लो गुरु 10th हाउस में बैठा है या फिर हमारा 4th हाउस में बैठा है, तो क्या ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए? अभी भी अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप गुरु बनाओगे प्लेसमेंट इन्हीं 2 घरों में होगी, स्पेशली इस वाले में होगी। जैसी लाइफ में कोई मेंटर बनाओगे 9th हाउस में आपका गुरु की प्लेसमेंट हो गई है। अब राशि क्योंकि 10 नंबर यहाँ पड़ रही है इन 2 लगन के लिए, तो ऐसे लोग गुरु बनाना अवॉइड करें। लगन की बात हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपका 11 डिग्री का असेंडेंट है तो आपके 3 राशियाँ काम कर रही हैं, अगली पिछली और जो है वहाँ पे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर कन्या लगन है तो 5 भी काम कर रही है, 6 भी काम कर रही है, 5 यहाँ पे आ जाएगी, 6 और 7 भी काम कर रही है, यानी तीनों राशियाँ काम कर रही है। डिग्री वाली चीज़ हम बाद में करेंगे। अब ऐसे में इन लगन वाले लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। कन्या लगन, टॉरस, 2 नंबर अगर आपका लगन में है और 6 नंबर है, अवॉइड करना है आपको गुरु बनाना। लेकिन कई बार होता है कि गुरु चाहिए ज़िंदगी के अंदर। हाँ, अब आपको गुरु बनाना है लेकिन बिहेवियर चेंज करना है। तो यहाँ 5 नंबर राशि पड़ेगी। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको अपने गुरु के प्रति मित्र वाला, दोस्त वाला, फ्रेंड वाला भाव रखना है और गुरु की प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगी। और 5 नंबर में गुरु उच्च समान होते हैं, बेस्टेस्ट होते हैं, और इस तरीके से आप भाव चेंज कर सकते हो। मैंने भी यही सेम चीज़ करी है। इसके अलावा अगर आपका बड़े भाई का खाना बहुत अच्छा है तो भी कर सकते हो, लेकिन सीधा दृष्टि मारेगा। छोटे भाई बहन, यहाँ से बड़े भाई बहन होते हैं तो ये यहाँ पे पंगा देगा, तो बड़ा भाई समझ के कर सकते हो, छोटा भाई मत समझने की गलती करना, नहीं तो फिर भी दिक्कत है। क्योंकि बड़े भाई की प्लेसमेंट यहाँ होगी, यहाँ 12 नंबर राशि पड़ेगी और 12 नंबर खुद की है, बेस्टेस्ट हो जाएगा। ये टॉरस लगन के लिए था। इन लगन वालों के लिए भी ओके है गुरु। एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, गुरु को एज अ फ्रेंड ट्रीट करो या बड़ा भाई ट्रीट करो, वेल एंड गुड है। इनके लिए बड़ा भाई ट्रीट नहीं कर सकते, ये छोटा भाई कर सकते हैं। बट आप बोलोगे एज में तो बड़े हैं हमारे गुरु, हम उन्हें छोटा भाई कैसे बोले? मन में बस भावना रखो कि ये मेरे दोस्त हैं या फिर कोई दादू हैं, ऐसे मतलब चेंज द वे यू लाइक हिम। जैसे लड़कियां होती हैं, लड़का पसंद नहीं आया तो भैया क्या हुआ भैया, लेकिन पसंद है, ओ माई गॉड हाउ आर यू डियर, हाउ आर यू डार्लिंग। तो ऐसी आपको फीलिंग चेंज करनी है, वर्ड्स चेंज करने हैं, एंड सर बोलो जो बढ़िया लगे। तो ये एडिशनल था, ऐसे लोग अवॉइड करो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुन्ना की हो जय, इस चीज़ को अप्लाई करो और मौज करो।